और आइए आपको सीधा ले चलते प्रयागराज, जहां पर मेला प्रशासन अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व प्रातः 1 बजे से 2 बजे के मध्य मेला क्षेत्र में अखाड़ा मार्ग पर भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटक के 4 लोग हैं, असम से 1 है, गुजरात से 1 है। कुछ घायलों को परिवार के सदस्यों को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया। कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं? हम आपको डिटेल लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। क्या हुआ था अगर फिर से दोहरा क्या कुछ हुआ था आपको जो आपने शुरू में बताया? हादसे की वजह क्या रही? शुरू में जो आपने दोहराया। देखिए, ये मेला क्षेत्र में अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहाँ पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूँगा। आज 29 तारीख को 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं आगामी, जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यही ब्रीफिंग ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने देखा, चूंकि कितनी घटनाएं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर जिन परिवारों ने अपना एक किसी सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई है श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।
अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजिए। जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए हैं उनको हम करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ सभी मीडिया साथियों से हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में लेके काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत। काफी लोगों ने 40 के ऊपर बताया है। तो डीआईजी को सुन रहे थे आप, जहां पर उन्होंने कहा है कि अब तक 30 लोगों की मौतों की पुष्टि हुई है और जो बैरिकेड्स थे उस पर अधिक दबाव होने के कारण वो बैरिकेडिंग टूट गया और एक के बाद एक लोग दबने शुरू हो गए, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ था। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इंतजाम किया गया था, बार बार वीआईपी मूवमेंट को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने पहले से ही कहा था कि 29 तारीख को कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। डीआईजी वैभव कृष्ण ने महाकुंभ हादसे की तमाम जानकारियां दी। हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है, 25 लोगों की पहचान हो चुकी है, 5 की होना भी बाकी है। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी फिलहाल अस्पताल में जारी है। 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम चीजों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा भीड़ के दबाव के कारण बैरिकेड्स टूट गए, जिसके बाद भीड़ अनियंत्रित हो गया। 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया था और इस हादसे में 30 लोगों की मौत हुई है। तो हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं और करीब 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। बाहर के प्रदेशों के भी लोग इसमें शामिल थे। सभी की जानकारियां जुटाई जा रही है। तो हादसे में 30 लोगों की मौत, 25 लोगों की पहचान हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, डीआईजी ने पूरे हादसे को लेकर जानकारी दी। हादसे में 19 लोग घायल हुए हैं, 90 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें बाहरी प्रदेशों के भी लोग शामिल हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, डीआईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। बिल्कुल, देखिए सुबह से इंतजार किया जा रहा था लगातार कि प्रशासन कब आधिकारिक ऐलान करेगा कि आखिर कितने घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई है। आखिरकार डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये साफ कर दिया कि अब तक जो है इस पूरी भगदड़ में कुल 30 लोगों की मौत हुई है, जबकि 25 लोग इस वक्त अस्पतालों में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के पीछे की जो बड़ी वजह, अभी तक जो है कयास लगाए जा रहे थे कि घटना के पीछे की वजह क्या है, तो सीधे तौर पर अब डीआईजी वैभव कृष्ण ने साफ किया है कि दरअसल बैरिकेडिंग पर लोड इस कदर बढ़ा, भीड़ बेकाबू हो रही थी और बैरिकेडिंग टूटने के बाद ये पूरी भगदड़ हुई, जिसमें जो है 30 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ज्यादातर जो डेड बॉडी है उनके परिजनों को सौंप दी गई है, लेकिन अभी भी उसमें कई डेड बॉडी ऐसी जो अनआइडेंटिफाई है और उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लगातार इस बात पर सवाल उठ रहे थे कि वीवीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से जो ट्रैफिक है उसके रिस्ट्रिक्शंस बहुत सारे लगाए गए। तो साफ कर दिया है डीआईजी वैभव कृष्ण ने कि बसंत पंचमी के स्नान में किसी भी तरह का कोई भी वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस पूरे घटना पर जो है घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए डीआईजी वैभव कृष्ण ने साफ तौर पर कहा कि इसमें कोई चूक की बात नहीं है। दरअसल इस कदर भीड़ थी, इतनी ज्यादा तादाद में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच रहे थे कि बैरिकेडिंग टूट गई और बैरिकेडिंग टूटने के बाद अफरा तफरी मच गई। लोगों को लगा कि भगदड़ हो गई और उसके बाद लोगों ने भागना शुरू किया, जिसमें जो है कई लोगों की दब करके दम घुटने के कारण ये मौत हुई है। फिलहाल कई शवों को आइडेंटिफाई करने के लिए कोशिश की जा रही है और इसके लिए बाकायदा जो है उनके नाम भी डिस्प्ले किए जाएंगे, उनकी तस्वीरें डिस्प्ले की जाएंगी जो है, उसके बाद फिर उनका आइडेंटिफिकेशन होगा। बिल्कुल ब्रिजेश, क्योंकि देखिए वीआईपी मूवमेंट को लेकर बार बार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा था कि वीआईपी मूवमेंट की वजह से आज ये हादसा हुआ है, लेकिन डीआईजी ने साफ कहा है कि प्रशासन ने पहले से ही ये क्लियर किया था कि 29 तारीख को किसी भी तरीके का कोई भी मूवमेंट नहीं किया जाएगा। देखिए बिल्कुल सच है, 25 तारीख से नो व्हीकल जोन में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो भी पासेस थे उनको भी निरस्त कर दिया गया था
और कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल आज था भी नहीं, जिसकी वजह से ये माना जाए कि वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाए गए थे। लेकिन दरअसल जिस तरीके से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, इस पूरे जो है जो भगदड़ पर जो है प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है, तो वो तस्वीर साफ करते हुए सीधे तौर पर जो है डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि ना आज स्नान के समय कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल था और ना ही बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है, जो तीसरा और आखिरी अमृत स्नान है, उस पर भी कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। यानी कि बिल्कुल तस्वीर साफ है कि ये आम श्रद्धालु की तरह जो भी यहाँ पर आना चाहेगा वो स्नान करेगा, किसी भी वीआईपी को प्रोटोकॉल के साथ स्नान की इजाजत नहीं दी जाएगी। ठीक है ब्रिजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।